अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था लिमिट को कैलकुलेट करने का डायरेक्ट मेथड क्या है। आज हम ये देखेंगे कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम जब लिमिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट मेथड से उसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाती, उसके लिए हमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स की ज़रूरत होती है। अब लिमिट को कैलकुलेट करने का इनडायरेक्ट मेथड क्या है या इनडायरेक्ट मेथड्स क्या हैं, उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या हैं। मैंने यहाँ आपके सामने 5 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिखी हैं। एक चीज़ आपको यहाँ बताऊँगी कि आपकी जो बुक है, जैसे मैंने कोड यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इन सब बुक्स में पेज नंबर 9 पर आप देखेंगे कि ऊपर वाली लाइन में ही आपको नज़र आएंगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, लेकिन बुक में 6 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिखी हुई हैं। ये जो 6th इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखी है, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी, बेसिकली ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो आप प्लीज़ अपनी बुक में करेक्शन करेंगे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 5 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। सो इसको मैं रेस कर देती हूँ। मैं आपको ये बता रही थी कि लिमिट को कैलकुलेट करने का इनडायरेक्ट मेथड क्या है। अब इनडायरेक्ट मेथड बेसिकली ये होता है कि समटाइम्स हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई भी फंक्शन है, लिमिट है x अप्रोचेस 1 x स्क्वायर -1 ओवर x -1। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जब हमने लिमिट को कैलकुलेट करना है तो हमने बस x को रिप्लेस कर देना है 1 से, या x की जगह सब्सटीट्यूट करना है 1। जब आप यहाँ x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने रूल्स के थ्रू किया, आप रूल्स के बगैर भी इसको पुट कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट बस आपने क्या करना है, x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करना है। अब जब आपने x को 1 सब्सटीट्यूट किया, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 - 1 0 ओवर 0। हमने देखा कि जब हमने इसकी डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन की है तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 डिवाइडेड बाय 0 है। नाउ व्हाट इज़ दिस 0 डिवाइडेड बाय 0? आपके माइंड में शायद ये आएगा कि 0 को 0 से डिवाइड करें तो 0 आंसर होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ये सोचेंगे कि जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिलेशन 1 आंसर है, तो मे बी वो 0 को 0 से कैंसिल करके 1 आंसर निकाल, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जैसे आपके माइंड में आ रहा है कि 0 है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ 0, इसके अकॉर्डिंगली तो ये 0 बनता है। लेकिन जैसे आप कहते हैं 2 को 2 से कैंसिल किया जा सकता है, 0 को 0 से कैंसिल करके 1, तो कॉन्फ्लिक्ट है ना। यहाँ 1 हम कह रहे हैं, यहाँ 0 कह रहे हैं, यहाँ कुछ और चीज़ें भी मैं ऐड करूँगी। आपने देखा कि मैंने इस एग्ज़ाम्पल में जो रिज़ल्ट जो मेरे सामने आया वो 0 डिवाइडेड बाय 0 था, और जो हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिखी हुई हैं उसमें फ़र्स्ट वाली 0 डिवाइडेड बाय 0 है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये 0 डिवाइडेड बाय 0 क्या चीज़ है। देखें, जब आप 0 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ पुरानी चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि हमें ये मालूम है कि जब आप 0 को किसी भी कांस्टेंट नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, लाइक आपने 3 से डिवाइड किया, आंसर 0 होता है। अगर आप 0 को डिवाइड करते हैं 2 से तो इसका आंसर भी 0 होता है। ठीक, तो अगर हम इस रूल को फॉलो करें तो 0 डिवाइडेड बाय कोई अगर नंबर आप कर रहे हैं, वैसे मैंने ये कहा है कि 0 डिवाइडेड बाय नॉन ज़ीरो नंबर, लेकिन चलें अगर हम ये कंसिडर करें कि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ 0, तो फिर इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर 0 बनता है। लेकिन आपको ये भी पता है, आपने एक्सरसाइज 1.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन किए, लास्ट 2 पार्ट्स किए, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपके पास सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 बन रहा था, तो ये चीज़ अनडिफाइंड है। किसी कांस्टेंट को 0 से डिवाइड आप करें वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड को हम सिम्बॉलिकली इन्फिनिटी लिखते हैं। इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी बेसिकली सिंबल है किस चीज़ का, समथिंग वेरी लार्ज। ठीक है, अब आप इसके अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं तो फिर 2 डिवाइडेड बाय 0 इसको क्या होना चाहिए, इसको इन्फिनिटी होना चाहिए। सो 0 डिवाइडेड बाय 0 में अगर हम न्यूमरेटर में ऊपर वाले 0 को देखते हैं तो हमारा नॉलेज ये कहता है कि ऊपर 0 मीन्स आंसर 0। अगर हम नीचे वाले 0 को देखते हैं तो अगेन हमारा नॉलेज ये कहता है कि अगर नीचे 0 आ जाता है डिनोमिनेटर में तो आंसर विल बी इन्फिनिटी। सो इसके मुताबिक तो आंसर इन्फिनिटी बन गया। सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया।
क्या कभी ऐसा हुआ कि आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और आपके पास एक से ज़्यादा आंसर्स आ गए? देखें 4 को आप 2 से डिवाइड करें, 2 टाइम्स 4, सिंगल आंसर, दैट इज़ 2। सो जब भी डिवीजन की जाती है तो उसका सिंगल आंसर होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये 0 कह रहा है आंसर 0 होगा, ये 0 कह रहा है आंसर इन्फिनिटी होगा। हम डिटर्मिन नहीं कर पा रहे कि फिर क्या आंसर होगा। मैंने डिटर्मिन का वर्ड यूज़ किया है, यहाँ क्या लिखा है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। हम इसको डिटर्मिन नहीं कर सकते। सो अक्सर ऐसा होगा आपकी एक्सरसाइज में, अब हम जो बाकी जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उसमें क्या होगा कि उसमें जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी आपका x1 को अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, जब आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा होगा। हमारी एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन में ये चीज़ बनेगी 0 डिवाइडेड बाई 0, इट कैन बी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, या कुछ भी हो सकता है। ये मैंने जो 5 फॉर्म्स लिखी हैं इन सब में से कुछ भी आ जाता है, ये इनडिटर्मिनेट है। हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में क्या प्रॉब्लम है, जैसे 0 बाय 0 का प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, और इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 0 बाय 0 को देख लेते हैं। बहरहाल इनमें से कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए, हमने ये देखना है कि फिर हम क्या करें, हम आखिर अपना आंसर कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 0 कोई आंसर नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम डिटर्मिन नहीं कर पा रहे। तो अब ये तो नहीं कि हम हर क्वेश्चन का आंसर में 0 डिवाइडेड बाई 0 लिख दें, बस हमने आंसर तो ना निकाला, हमें तो बेसिकली फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है। सो अब हम ये करेंगे कि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी, उसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट बेसिकली की थी, तो हमारे पास कोई ना कोई रिज़ल्ट आ गया था। लेकिन अब हमारे पास क्या होगा बाकी तमाम एक्सरसाइज में कि हमारे पास कोई ना कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही होगी। हमने उस फॉर्म को कैसे ख़त्म करना है और हमने कोई डेफिनेट आंसर, हमने कोई एग्जैक्ट आंसर जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है, हम बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे। अब कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। अब ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं वो हम डिसाइड कैसे करेंगे, हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस क्वेश्चन में किस तरह से हमें पता कैसे चलेगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, और वो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है उसको हमने डिटर्मिन कैसे करना है, हमने उसका एग्जैक्ट आंसर कैसे कैलकुलेट करना है। सो थोड़े से मैं आपको हिंट्स दूँगी। आपने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, डायरेक्ट था, सब्स्टिट्यूशन की, आपके पास एक डेफिनेट रिजल्ट निकल आया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनडायरेक्ट मेथड्स में क्या है। इनडायरेक्ट मेथड में जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है लिमिट को कैलकुलेट करने का, वो रैशनलाइजेशन है। आपने मैट्रिक में भी रैशनलाइजेशन की हुई है। रैशनलाइजेशन जो है वो हमने कब करनी है, अब हम करें कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स। टू कैलकुलेट द लिमिट्स। अब आपने माइंड में रखना है कि इनडायरेक्ट मेथड की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से को जो रिज़ल्ट आएगा वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जो 5 आपको लिखवाई उनमें से कोई एक फॉर्म होगी, और हमारी एक्सरसाइज में ज़्यादातर 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी। नाउ इनडायरेक्ट मेथड्स में जो हमारा फर्स्ट मेथड है इट्स रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन जो है, देखिए रैशनल क्या होता है, इरैशनल का मतलब वो नंबर जो स्क्वायर रूट में है, रैशनल उसे कहते हैं जिसमें स्क्वायर रूट नहीं होता। तो रैशनल का ताल्लुक बेसिकली स्क्वायर रूट के साथ है कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करना रैशनलाइजेशन कहलाता है। तो आपके पास हिंट ये है कि जिन क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट हो, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, आपके पास कोई डेफिनेट कोई आंसर आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के अलावा, ठीक है वो आंसर है। लेकिन अगर रूट वाला क्वेश्चन है और आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की और आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में से कोई फॉर्म आ जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन करेंगे। हम अपनी एक्सरसाइज में देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। आप देखेंगे जैसे एक क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन का मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी, आपके लिए पूरे एक्सरसाइज के तमाम रूट्स वाले क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारा है लिमिट x अप्रोचेज 0 स्क्वायर रूट 1 + x - 1 / x।
अच्छा, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि पेपर में आप जो है पहले इसको पुट करके यहाँ वर्किंग करके दिखाएं। आपने देखा इंडिटर्मिनेट फॉर्म आई, उसके बाद फिर आप कोई ना कोई इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, आप इसको ज़बानी कर सकते हैं रफली, ठीक है। मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ, लेकिन आप इसको ज़बानी कैसे करेंगे। x अप्रोचेज ज़ीरो, आप x की जगह 0 पुट करें। आपने यहाँ पे 0 पुट किया, 1 + 0 इज़ 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 रिजल्ट आया -1, सो 1 - 1 इज़ 0। जब आप डिनोमिनेटर में x को 0 पुट करेंगे 0, सो 0/0 हो गया। हमने अभी डिस्कस किया इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में, पहली फॉर्म ही हमने 0/0 पढ़ी थी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे फिर भी करके दिखा देती हूँ, इसको रेस कर दूँगी। x की जगह आपने 0 पुट किया, -1, x की जगह आपके पास 0 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास बन गया 1 - 1 0, 1 का रूट 1, 1 - 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 0, सो इट्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आपने क्या करना है कि आप इसको रफ में भी कर सकते हैं, और अगर आप ज़बानी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप उस तरह से भी कर लें। आपने बस आगे मेंशन कर देना है 0/0 से फॉर्म कहा जाता है, मैंने लिखा था इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, सो ये 0 डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म हो गए। नाउ अब क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो 0/0 आया और हम कहते हैं कि ये तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, इसको हम डिटर्मिन नहीं कर पा रहे, सो हमने क्या करना है, मैंने आपसे कहा कि इनडायरेक्ट मेथड्स में, यानी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको देखना है स्क्वायर रूट अगर है तो रैशनलाइजेशन आपको क्लियर नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइजेशन का मेथड आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में भी। रैशनलाइजेशन कैसे होती है, जिस आपके पास न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है, आपने क्या करना है, आपने इन दोनों टर्म्स के सेंटर का साइन चेंज कर देना है और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सो 1 + x, अभी फ़िलहाल इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, साथ में रैशनलाइजेशन क्या होती है, माइनस है तो आपने +1 स्क्वायर रूट 1 + x +1 कर देना, ठीक है। अब आपके पास ये क्या हो गया, a - b a + b, आपने पढ़ा हुआ है a - b a + b इक्वल्स a² - b², सो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 0, ये हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर 1 + x होल स्क्वायर 1 स्क्वायर। अच्छा, जहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है वहाँ फॉर्मूला बनाना है, और अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ चीज़ें प्रोडक्ट में आ रही हैं, आपने उसका प्रोडक्ट नहीं करना, जस्ट इसको इकट्ठा लिख देना। ये आपके पास x हो जाएगा, जस्ट एक ब्रैकेट यूज़ करें और फिर उसके बाद आपने ये लिख लेना। देखिए, अगर मैं ब्रैकेट यूज़ नहीं करूँगी तो क्या मिस्टेक होगी, ये x इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे इसका मतलब है आप कह रहे हैं x सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ब्रैकेट का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। बस आगे हमने कैलकुलेशन करनी है, आप खुद देखेंगे कि आपका रिजल्ट अब 0/0 नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से ये बन गया लिमिट। जब तक लिमिट ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर देते ये लिमिट साथ साथ चलती रहेगी। ये हो जाएगा 1 + x - 1, इसको आपने ऐसे ही लिखना है, बस इसको एज इट इज़ चलाना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। 1, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद लिमिट x अप्रोचेज 0, ऊपर x रह गया, नीचे x है, रूट 1 + x। आपको एक और हिंट देती हूँ, आप जैसे ही देखेंगे ना कैंसिलेशन, किसकी कैंसिलेशन, उस वेरिएबल की जिसकी लिमिट गिवन है। अगर आपने देखा कि x यानी जो भी वेरिएबल यहाँ पर है जिसकी लिमिट है, वो वेरिएबल जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आपस में कैंसिल आउट होगा, बस अब आपको कंफर्म हो जाएगा 0/0 फॉर्म ख़त्म हो चुकी है। ये वो स्टेज है कि अब आप इसमें लिमिट को पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो अब आपने क्या करना है, मैं एक दफ़ा इसको फिर लिख देती हूँ, आपको क्लियर नज़र आए हमारे पास फंक्शन क्या रह गया। अब हमारे पास ये चीज़ रहेगी, मैंने आपको हिंट ये दिया है कि जिस वेरिएबल की लिमिट आपको गिवन होगी, जब वो वेरिएबल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होगा, इसका मतलब है अब ये रेडी है कि आप इसमें लिमिट पुट कर दें। आप x को 0 सब्स्टिट्यूट करें, ये हो जाएगा 1 + 0 + 1। 1 का रूट क्या होता है, 1 + 1, सो योर आंसर इज़ 1/2। सो वो जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0 डिवाइडेड बाय 0 बना था, रैशनलाइजेशन ने आपको एग्जैक्ट लिमिट कैलकुलेट कर दी। हम कहेंगे व्हेन x अप्रोचेज 0, x जब 0 को अप्रोच कर रहा है, हमारा फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 1/2 को, दैट इज़ 0.5, और ये आपका कंप्लीट हो गया।
तो जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट वाले, उन सब में आपने क्या करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें। अगर 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, रैशनलाइजेशन का मेथड यूज़ करें और इस तरह से आपके एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आगे भी आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में रूट है, आपने यही मेथड करना है। थैंक यू सो मच।